Welcome to Magic Tales Studio. बहुत ज़माना पहले एक खूबसूरत और सरसब्ज़ सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। इस सल्तनत के चारों तरफ ऊंचे पहाड़, नीली झीलें और घने जंगल थे। वहाँ के लोग खुशहाल और मेहरबान थे क्योंकि उनका बादशाह बहुत इंसाफ पसंद था। बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम शहज़ादी ज़ोया था। शहज़ादी ज़ोया न सिर्फ बहुत खूबसूरत थी बल्कि बहुत बहादुर और ज़हीन भी थी। उसे महल में बैठने के बजाय बागात में घूमना, परिंदों को देखना और नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद था। परिंदों को देखो, कितनी सी से उड़ रहे हैं। मुझे महल में बैठने के बजाय बागात में घूमना, परिंदों को देखना और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। महल के पीछे एक बहुत पुराना बाग था जिसे लोग जादुई बाग कहते थे। इस बाग के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुरासरार दरख्त खड़ा था। इस दरख्त के बारे में एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि इसके अंदर एक खुफिया खजाना छुपा हुआ है। लेकिन लोग ये भी कहते थे कि इस दरख्त के करीब जाना खतरनाक है क्योंकि वो सिर्फ उसी के सामने अपना राज खोलता है जिसका दिल साफ और नेक हो। लोग कहते थे कि उस दरख्त में जादू छुपा हुआ है। वो दरख्त कभी हरा भरा हो जाता था और कभी बिल्कुल सूख जाता था। उसके आसपास बच्चे खेलते थे। बच्चों को देखकर वो दरख्त बहुत खुश होता था, लेकिन जब रात होती तो वो बहुत भयानक लगने लगता था। लोग डर के मारे उसके आसपास से भी नहीं गुजरते थे। मगर कभी कभी वो दरख्त कुछ बच्चों को अपने खजाने में से बहुत सा खजाना भी दे देता था। अचानक दरख्त से हल्की सी रोशनी निकली और एक छोटा सा दरवाजा नजर आया। एक पुराना खजाना। ये खजाना सिर्फ उस बच्चे के लिए है जो दिल का अच्छा हो और दूसरों की मदद करे। ये खजाना सिर्फ उस बच्चे के लिए है जो दिल का। उस दिन के बाद से लोग उस दरख्त को मैजिक ट्री कहने लगे। लेकिन लोग ये भी कहते थे कि इस दरख्त के करीब जाना खतरनाक है क्योंकि वो सिर्फ उसी के सामने अपना राज खोलता है जिसका दिल साफ और नेक हो। क्या वाकई इस दरख्त में खजाना है? शहजादी, ये आम दरख्त नहीं है, इसे सुनहरी दरख्त इस कहते हैं। दरख्त का राज जरूर मालूम करेगी। हवा बहुत ठंडी है और परिंदे अभी जाग रहे हैं। कौन है जो मेरे राज के करीब आया है? मैं शहजादी ज़ोया हूँ। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। ये खजाना हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ वही उस है जिसका की मदद करता हो। दरख्त की शाखें हिले और जमीन के अंदर एक छोटा सा दरवाजा जाहिर हो गया। शहजादी ने दरवाजा खोला और अंदर एक सुनहरी रास्ता नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर चलने लगी। रास्ते के आखिर में एक सुनहरी संदूक रखा था जो अजीब रोशनी दे रहा था। शहजादी ने संदूक खोला तो वो हैरान रह गई। इसमें सोना, हीरे या जवाहरात नहीं थे बल्कि एक जादुई किताब रखी थी। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, असल खजाना दौलत नहीं बल्कि इल्म, मेहरबानी और नेकी है। जैसे ही शहजादी ने किताब खोली, इसमें सल्तनत को बेहतर बनाने के बहुत से तरीके लिखे थे। शहजादी ज़ोया ने वो किताब अपने साथ ले ली। उस दिन के बाद उसने फैसला किया कि वो इस इल्म को इस्तेमाल करेगी। उसने सल्तनत में नए स्कूल बनवाए ताकि हर बच्चा पढ़ सके। उसने गरीब लोगों के लिए खाने के घर बनवाए। उसने बीमार लोगों के लिए शिफाखाने बनवाए। कुछ ही सालों में नूरिस्तान की सल्तनत पहले से भी ज़्यादा खुशहाल हो गई। लोग शहजादी को बहुत मोहब्बत से जादुई दिल वाली शहजादी कहने लगे। लेकिन दूर एक तारीक पहाड़ के अंदर एक खौफनाक जादूगर रहता था जिसका नाम जादूगर ज़ारक था। जादूगर हैरान होकर बोला, हाँ, नूरिस्तान का सुनहरी दरख्त, शहजादी ज़ोया उसके पास। ये तो वही दरख्त है जिसके अंदर सदियों पुराना खजाना छुपा है। ज़ारक ने गुस्से से कहा। वो जादूगर बहुत होशियार था।
उसे अपना रूप बदलने का जादू भी बहुत अच्छी तरह आता था। एक दिन उसने सोचा कि अगर उसे मैजिक बुक चाहिए तो उसे किसी चालाकी से हासिल करना होगा। इसलिए वो एक मासूम लड़की का रूप बनाकर शहजादी के महल पहुंच गया। लड़की बने जादूगर ने प्यार से बातें करते करते शहजादी से मैजिक किताब के बारे में पूछना शुरू किया। शहजादी, ये किताब तो बहुत खास लगती है। हाँ, ये मैजिक ट्री ने दी है। इसमें दुनिया के बहुत से राज और जादुई बातें हैं। किताब के बारे में पूछना शुरू किया। बातों बातों में उसे पता चल गया कि मैजिक ट्री ने वाकई शहजादी को एक राज भरी किताब दी है। उस किताब में दुनिया के बहुत से राज और जादुई बातें लिखी हुई थीं। रात होने का इंतजार करते ही जादूगर ने अपना असल रूप इख्तियार किया और जादू पढ़कर हवा में उड़ता हुआ शहजादी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मगर उसे ये नहीं पता था कि मैजिक ट्री ने शहजादी की हिफाजत के लिए कुछ खुफिया जादुई हिफाजती कुव्वतें भी लगा दी हैं। जब जादूगर खिड़की के करीब पहुंचा, अचानक कमरा रोशनी से भर गया। जादूगर एक पल के लिए घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। तभी मैजिक बुक खुद से चमकने लगी। किताब के पेजेस हवा में पलटने लगे और एक अजीब सी जादुई आवाज़ गूंज उठी। जो भी इस किताब को लालच से हासिल करना चाहेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। जादूगर गुस्से से चिल्ला उठा। शहजादी ने जब आँख खोली तो वो डर गई, लेकिन उसे मैजिक ट्री की बात याद आई। ट्री ने कहा था, जब भी कोई खतरा हो किताब का आखिरी पेज खोलना। शहजादी ने जल्दी से किताब का आखिरी पेज खोला। जैसे ही पेज खुला, एक सब्ज रोशनी निकली और सीधा जादूगर की तरफ गई। जादूगर का जादू धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत उससे ये छीनी कैसे जा हो रही सकता है। है? ये जादुई शहजादी ने सुकून की सांस ली। मैजिक बुक धीरे से बंद हो गई। उसे समझ आ गया कि ये किताब सिर्फ उसी की मदद करती है जो अच्छा दिल और सच्चाई रखता हो। उस दिन के बाद शहजादी ने फैसला किया कि वो इस किताब का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करेगी, ना कि ताकत हासिल करने के लिए। और जादूगर, वो जंगल में गिरकर समझ गया कि लालच और बुरी नीयत का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और इस तरह शहजादी और मैजिक ट्री की दोस्ती हमेशा के लिए मजबूत हो गई। शहजादी जोया की तरह हिम्मत हमेशा बुराई पर जीतती है। नेकी और हिम्मत हमेशा बुराई पर जीतती है। शुक्रिया।